क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। क्लियर है। सो यहाँ हमने देखा कि माइनस साइन यूज हुआ है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर को लिखा जा सकता है x माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर है। तो देखते हैं यहां हमें x क्यूब और y क्यूब की एक्चुअल प्लेस पर वैल्यूज लानी है। तो x की प्लेस पर हमें वैल्यू लानी है तो हम इसके क्या लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब। 3p का होल क्यूब एग्जैक्टली आइडेंटिटी से मैच करने पर इसे लिख सकते हैं क्या 1/6 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि जब हम 1/6 का होल क्यूब अर्थात 1 into 1 into 1 3 टाइम्स 1 into 1 into 1 3 टाइम्स और यहां पर करेंगे क्या 1 into 1 into 1 3 टाइम्स और 6 into 6 into 6 3 टाइम्स। तो 1 1 सा 1 ही होगा 3 3 सा 6 into 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 6 जा 36 एरिया 3 और 6 3 सा 18 19 20 21। ठीक है 216 कितना आ जाता है 216 मतलब ये 6 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब है अर्थात इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। तो हमने देखा कि हमारे पास x की एग्जैक्टली प्लेस पर वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है x की एग्जैक्टली प्लेस पर हमें वैल्यू क्या मिल गई 3p और y की एग्जैक्टली प्लेस पर वैल्यू क्या मिल गई 1/6। ठीक है ये वैल्यूज हमें मिल गई। आइए सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू रखी हमने यहां पर। ठीक है तो क्या माइनस का साइन एज इट इज है 3 x की प्लेस पर हमें वैल्यू मिली 3p उसका स्क्वायर y की प्लेस पर वैल्यू मिली 1/6 प्लस 3 एज इट इज है ना। x की प्लेस पर वैल्यू मिली हमें कितना 3p और y की प्लेस पर वैल्यू मिली कितनी 1/6 का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है सॉल्व करके देखते हैं यदि इसको सॉल्व करने पर एग्जैक्टली यही टर्म हमें फाइंड आउट होती है। इसे सॉल्व करने पर एग्जैक्टली यही टर्म यदि हमें फाइंड आउट होती है मतलब हमारे द्वारा चुने गए x y सही है। तो जब आइडेंटिटी की प्लेस पर ये लिख सकते हैं तो इसकी प्लेस पर भी 3p - 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहां से देखा 3 3 9 9 3 27 ये पावर p पर लगी तो p का क्यूब माइनस ये पावर 1 पर लगी तो 1 ये पावर 6 पर लगी तो क्या आ जाएगा 216 6 6 36 36 into अगेन 6 216 आ जाएगा माइनस 3 एज इट इज है। इसे सॉल्व किया पावर होल पावर 2 है 3 3 9 और p पर लगी तो p का स्क्वायर और यहाँ 1/6 एज इट इज है। यहाँ देखा हमने 3 3 9p हो गया प्लस का साइन 3 3 9p और ये पावर इस पे लगी तो 1 1 1 और 6 पे लगी तो 36 6 पे लगी तो कितना 36 6 पर लगी तो कितना 36। ठीक है आइए देखते हैं 27 p क्यूब माइनस 1/216 और यहां से कैंसिल 3 1 3 3 2 6 तो यहां से क्या बचा माइनस का साइन यहां से 9 और यहां से डिवाइडेड बाय 2 और p स्क्वायर 1 p स्क्वायर। क्लियर है प्लस का साइन 9 1 9 और 9 4 36 तो यहां से क्या बचा 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में 1 और नीचे क्या बचा 4 और ये p। क्लियर है। तो हमने मैच किया 27 p क्यूब एज इट इज है 1/216 एज इट इज है माइनस का साइन 9/2 p स्क्वायर एज इट इज है प्लस का साइन 1/4 p एज इट इज है। मतलब हमारे द्वारा चुने गए x की प्लेस पर 3p और y की प्लेस पर 1/6 सही है। तो क्या लिख सकते हैं जब इस आइडेंटिटी की प्लेस पर ये लिखा जा सकता है तो इस क्वेश्चन की प्लेस पर भी क्या लिखा जा सकता है 3p - 1/6 का होल क्यूब जिसे 3 टाइम्स लिखा जा सकता है 3p - 1/6 3p - 1/6 और 3p - 1/6 मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएंगे फैक्टर्स। तो ये था लास्ट पार्ट। थैंक यू।